जय श्री राम। सभी दोस्तों को, मित्रों को तरुण तिवारी का हाथ जोड़ के नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा मेरा 31 नंबर का प्रेरक प्रसंग है, सच्चाई और ईमानदारी की ताकत। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस प्रेरणादायी प्रसंग को ज़रूर सुनें। उससे पहले मैं आपको एक शायरी फिर से सुनाना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। कि जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए। जंग हो तो जीतने का विश्वास होना चाहिए। जिंदगी है तो उमंगों का आकाश होना चाहिए। और जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इस बात का आभास होना चाहिए। और मुश्किलें होंगी सभी आसान, आप जैसे कुछ यार चाहिए, कुछ दोस्त होने चाहिए। दोस्तों, आप जैसे लोग पास रहेंगे तो निश्चित ही कमाल होगा। शुभकामनाएं मेरी, बहुत अच्छे से प्रगति करें सब लोग। तो सच्चाई की ताकत में शुरू कर रहा हूं दोस्तों। फ्रांस में बनाने की कंपनी थी। उसके मालिक का नाम था अल्बर्ट। और उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में दोस्तों, एक कारीगर काम करता था जो औजार बनाने का काम करता था। और पूरी कंपनी में उसको बड़े आलसी, कि बहुत आलसी है ये, इस तरह से जाना जाता था। उसकी एक और कमी थी दोस्तों, उसमें छोटे मोटे सामान या कोई सामान को चुरा ले जाने की भी प्रवृत्ति थी। उसके घर में ढेरों औजार जमा हो गए थे कंपनी के, बहुत सारे काम की चीज़ें। ऐसे ही चलता रहा दोस्तों। एक दिन संडे के रोज, क्योंकि आर्थर क्रिश्चियन था तो वो संडे के रोज चर्च जाता है। और चर्च में किसी माने हुए पादरी से कुछ प्रेरक बातें वो सुन लेता है। जब वो प्रेरक बातें सुनता है तो उसको बड़ी आत्मग्लानि होती है दोस्तों। बहुत आत्मग्लानि, मतलब बड़ा अपने आप में गिल्टी फील होता है उसको। तो वो डिसाइड करता है कि यार अब मेरे को अच्छे तरीके से जीना है, अपने आप को नया जीवन देना है, और जो सब मेरे अंदर कमियां बुराई हैं उनको मेरे को दूर करना है। वो घर आता है और घर आके वो सारे औजार जो चोरी के रहते हैं उसके, जो चोरी कर करके वो लेके आता है, वो सब पूरे एक बॉक्स में बंद करता है। और उसके बाद एक सूची बनाता है उनकी कि भाई यहाँ क्या क्या है, इसमें क्या क्या लेके आया मैंने। और जो सामान उसने लेके आया रहता है और इधर उधर कहीं मिस हो जाता है उसके घर से, तो उतने पैसे भी वो उस बॉक्स में डालता है औजारों के साथ में। ये सब कुछ डालने के बाद दोस्तों, वो बॉक्स उठा के निकलता है सीधे अल्बर्ट के यहाँ, जिसकी फैक्ट्री रहती है। और चुपचाप वो बक्सा उसके घर में रख के आ जाता है। और उसके बाद में आत्मग्लानि उसकी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। उसको बहुत बेकार लगता रहता है, सामान तो रख के आ जाता है। तो वो क्या करता है, वो नौकरी भी छोड़ देता है अपनी, वो फैक्ट्री जाना भी बंद कर देता है। ऐसे ही चलता रहता है दोस्तों। लेकिन अब उसका मन हल्का हो चुका था, वो जो आत्मग्लानि है वो नहीं थी उसके मन में। एक दिन क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद में, ऐसी मॉर्निंग का टाइम रहता है 9:30-10 बजे का। उसके घर वाले जो हैं सब घर पे ही रहते हैं। अचानक उसके डोरबेल बजती है। जब डोरबेल बजती है तो वो जाके दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो सामने कंपनी का मालिक खड़ा रहता है। तो वो डर जाता है बेचारा कि अरे कहीं जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। जब वो ऐसा सोचता है तो उतने में मालिक उसको बोलता है कि बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया हूँ भैया बॉक्स छोड़ने वाले को, मेरे साथ चलो। तो आर्थर जो है वो घबरा जाता है, बोलता है कहाँ।
मालिक कहता है उससे, अल्बर्ट, कि मुझे पहले वाले आर्थर की जरूरत नहीं थी, इस आर्थर की जरूरत है। हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं और दोस्तों हमें सच्चे साथियों की जरूरत है। मालिक क्या बोलता है उससे कि हमें सच्चे साथियों की जरूरत है। जब आर्थर ये सुनता है दोस्तों, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसने जीवन में पहली बार कोई नेकी का काम किया था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा परिणाम, इतना अच्छा परिणाम हो सकता है। तो यही दोस्तों इस प्रेरक प्रसंग की सीख है कि अगर आप भी सच्चाई का, इंसानियत का और चरित्र का, कैरेक्टर, चरित्र का साथ देंगे तो जीत आपकी होनी निश्चित है। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने प्रेम पूर्वक सुना। आप सभी का आभार। जय हिंद, जय भारत।